अब बात कर लेते हैं सेट्स की। तो सेट्स बहुत ही सिंपल है, ये लिस्ट की तरह ही है, मगर कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपको रैंडमली जब आप कोई भी सेट बनाएंगे तो वो अनऑर्डर्ड होगा, यानी उसकी आउटपुट रैंडम होगी। यानी जब भी आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो रैंडमली आपको रिजल्ट देगा। पहले देख लेते हैं कि सेट बनाना कैसे है। हम सिंपल यहाँ पे कोई भी नेम यहाँ पे लिख देते हैं उसका। फॉर एग्जाम्पल हम कह लेते हैं कि नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स मैंने लिख दिया और इक्वल टू करके। अब जो यहाँ पे साइन यूज करना है वो है करली ब्रैकेट्स का। तो ये करली ब्रैकेट्स जो है ये सेट्स के लिए नोटेशन है। जो आपने जब भी सेट्स बनाने हैं तो आपने ये यूज करना है। जिस तरह लिस्ट के लिए हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट्स थे और ट्यूपल्स के लिए हमारे पास ये राउंड ब्रैकेट्स थे, तो उसी तरह हमारे पास सेट्स के लिए ये करली ब्रैकेट्स हैं। तो इसके अंदर आप एलिमेंट्स लिख लें, 1 2 3 4, या जो भी आपने नंबर लिखना है वो आप लिख लें। तो इसको भी सिंपली आप जब प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या आएगा। इसको जरा लिख लेते हैं सही से। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दी ये जो सेट है जितने भी। तो ये सेट्स को प्रिंट कर दिया और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो उस ऑर्डर में नहीं आई जिसमें हमने लिखी थी। यानी अब जो जीरो था वो यहाँ पे था, लेकिन जब आउटपुट किया तो वो स्टार्टिंग में आ गया। तो जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे आप देखेंगे ये एक सीक्वेंस में आपके पास आ गई है। तो इस तरह से ये चेंज हो जाती है। अब उसी तरह जब आपने एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं तो जरा करके देख लेते हैं कि पहली इंडेक्स पे जो कि 2 है उस पे देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो हमें मिलेगा एक टाइप एरर। इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर कोई भी इंडेक्स सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सेट्स के अंदर कोई इंडेक्स नहीं होती। तो ये चीज आपने नोट करनी है कि ये मेथड हम इस पे नहीं कर सकते, जो कि हम पहले लिस्ट के अंदर कर रहे थे वो यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। उसके अलावा जिस तरह हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू लिख लेते हैं, जिस तरह मैंने 1 किया। अब इसको रन करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ही दफा 1 यूज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 1 आपने 2 दफा लिखा वो उसको एक ही कंसिडर करेगा। यानी कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी उसको वो एक ही कंसिडर करेगा, अलग अलग नहीं करेगा। तो ये एक सेट्स का एक और ये चीज आ गई हमारे सामने कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज इस तरह से वो लिखेगा। फिर ये कि इसके अंदर आप डिफरेंट डाटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं दोबारा से टेक्स्ट के नाम से। तो दोबारा रन करके देखेंगे तो आपको इस तरह से ये टेक्स्ट भी एंड पे नजर आएगा। तो इस तरह से वो सारे तरीके जो हमने जो हम लिस्ट के ऊपर कर सकते हैं, ट्यूपल्स पे कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर भी हो सकती हैं, सिवाय इनके जो मैंने आपको थोड़ी सी डिफरेंसेस बता दी हैं। जब एक्सेस कैसे करें, यानी कोई भी वैल्यू हो उसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो उसका कोई एज इज तरीका नहीं है, सिवाय इसके कि आप उसके अंदर लिख लें कोई भी वैल्यू। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें, जिस तरह मैं यहाँ से 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ, या चले 3 सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब आपने लिखना है इन, और ये भी एक कीवर्ड है। अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो 3 है क्या वो इस सेट में मौजूद है या नहीं। अब जिस तरह यहाँ पे नंबर्स जो कि नाम है सेट का, वो मैंने वो लिखना जरूरी है यहाँ पे इन के बाद। और इन से पहले वो चीज लिखनी है जो आप फाइंड कर रहे हैं। तो अब इसको रन करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये देख रहा है ट्रू। इसका मतलब कि ये जो 3 है ये उस नंबर्स वाले सेट में मौजूद है। तो सिर्फ ये एक तरीका है कि जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, या आप सिंपली इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं एज अ होल। लेकिन कोई ये तरीका नहीं है इसके अंदर कि आप इंडेक्स में जाके सिलेक्ट करें, क्योंकि इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करती सेट्स के अंदर। अच्छा, तो फिर ऐड कैसे करें, कोई चीज ऐड करनी हो हमने तो वो कैसे करें। तो वो सिंपल है, आपने सिंपली न पहले नाम लिख लेना है उसका सेट का, उसके बाद आपने लिखना है ऐड, डॉट ऐड। ये उसका मेथड है जिसके अंदर आप कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 333 ये मैंने ऐड किया और अब इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये भी जो नंबर है ये यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस तरह से आपने ऐड कोई चीज करनी है उसके लिए ये डॉट ऐड मेथड आप यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई और लिस्ट है, जिस तरह हम यहाँ पे N2 कर लेते हैं, और सॉरी यहाँ पे हमारे पास कोई और सेट है, तो उसके अंदर जिस तरह वैल्यूज हैं इस तरह से वैल्यूज डिफरेंट दी हुई हैं, वो हमने ऐड करनी हो अपने पहले सेट के अंदर, तो उसका तरीका ये है कि आपने पहले उस सेट का नाम लिखना है, फिर उसके बाद डॉट अपडेट मेथड यूज करना है। तो ये अपडेट है और इसके अंदर आपने जो दूसरा सेट है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर आपको इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली वो जो वैल्यूज थी वो भी इसके अंदर आ गई हैं यहाँ पर हमारे आउटपुट में। तो इस तरह से आप एक सेट के अंदर दूसरा सेट भी ऐड कर सकते हैं। इवन आप कोई लिस्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेट नहीं है, ये एक लिस्ट है। तो इसके आगे हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल देते हैं।
इसको भी रन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो उसको उसी सेट के अंदर इंक्लूड कर देगा। तो अगर आपने रिमूव करनी है कोई चीज तो वो भी सिंपल है। उसके लिए हम क्या मेथड यूज करेंगे, वो होगा रिमूव। और ये हमने लिस्ट के अंदर भी देख लिया था कि कैसे यूज होता है। तो रिमूव आपने यूज करना है तो उसके लिए आपको उस एलिमेंट का नाम लिखना पड़ेगा। जैसा फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से टेक्स्ट रिमूव करना है, तो यहाँ पे पहले आपको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट। फिर आप इसको रन करेंगे तो ये उस टेक्स्ट को लिस्ट में से, सॉरी सेट में से रिमूव कर देगा इस तरह से। इवन आप पॉप मेथड भी यूज कर सकते हैं जो कि सेम है। तो अगर आपने पॉप करना है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, और ये हमने देख लिया है। तो आप देख सकते हैं कि पॉप मेथड हमने यूज किया और उससे हमारा जो आखिरी एलिमेंट है वो कोई निकल गया, लेकिन वो रैंडमली निकला है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, लेकिन असल में कितने थे, 1 2 3। अब ये एक को तो आपने एक ही कंसिडर करना है, जो वन दो दफा लिखा है इसको एक ही कंसिडर करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 थे लेकिन आखिर में से एक निकल गया। अब चूंकि ये रैंडम है तो इसलिए वो कोई भी निकल सकता है। तो इसलिए ये पॉप मेथड जरा इस तरह का है कि आप इसके अंदर जरूरी नहीं कि वो टेक्स्ट जो एंड पे है वही लिख ले, इसमें से कोई भी रैंडम नहीं निकल सकता है। तो वो जरा रिमूव ज्यादा बेहतर है। उसके अलावा अगर आपने पूरी लिस्ट, पूरे जो सेट है इसको क्लियर करना है तो उसके लिए आप क्लियर कर सकते हैं, यानी पूरा जो सेट है वो क्लीन हो जाए, उसमें से सारे वैल्यूज निकल जाए। तो उसके लिए आप क्लियर यूज कर सकते हैं। तो वो इस तरह से आपको एक एम्प्टी सेट दे देगा। उसके अलावा आपने ज्वाइन करना है तो वो भी सिंपल है। उसके लिए हम यहाँ पे N2 दोबारा से एक सेट बना लेते हैं और उसमें कुछ वैल्यूज ऐड कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आपने यूज करना है डॉट यूनियन, और उसके अंदर आपने यहाँ पे जैसे ये N2 लिखा है आपने N2 लिख देना है। तो ये उसी तरह जो सेट्स के कॉन्सेप्ट है हमारे पास उसके अंदर ये जो तो ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा एरर आया, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं डाला था। तो इसको जरा रन कर लेते हैं, और यहाँ पर भी ऐड नहीं था। तो इस तरह से आपने देखा कि अब ये जो भी उनके अंदर सेम वैल्यूज हैं वो यहाँ पर हमारे पास आ गई। ये वही है जिस तरह सेट्स के अंदर यूनियंस हम करते हैं, तो ये वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं सेट्स के अंदर। तो ये था सारा सेट्स के बारे में।